तो पिछले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं डायमेंशंस के कुछ यूजेस। तो बेसिकली 3 यूजेस हैं हमारे पास डायमेंशंस के। पहला ये है कि डायमेंशंस से हम किसी इक्वेशन की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन जो आपका लिखा हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है। ऑलराइट, सेकंड हम ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज अगर हमें गिवन है तो हम ये बता सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से, ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपस में किस तरह से रिलेटेड है। ऑलराइट, तीसरा अगर हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जांपल आपको जूल को आर्ग में करना है या कोई यूनिट आपका सीजीएस में दे रखा है उसको आप फुट पाउंड सेकंड एफपीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करना है ये भी आप डायमेंशन से कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के लिए सीधे सीधे हम एक इक्वेशन लेते हैं। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस हम चेक कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायमेंशंस की इक्वेशन करेक्ट लिखा हुआ है या इसमें कोई फॉल्ट है। ऑलराइट, तो जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया s इक्वल्स ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें s क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, एक टर्म ut है और एक टर्म हाफ ए टी स्क्वायर है। ये दो टर्म ऐड हो रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, सपोज तुम्हें दिया गया है 10 मीटर प्लस 12 मीटर मतलब 22 मीटर। ठीक है, अगर आपको दिया है 10 मीटर प्लस 5 सेकेंड, क्या ये पॉसिबल है? क्या 10 मीटर प्लस 5 सेकेंड पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल है। क्या आपका 10 सेकेंड प्लस 5 किलोग्राम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 5 केजी है तो उसमें कुछ ना कुछ केजी में ही ऐड करना पड़ेगा आपको, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है 10 केजी हो गया। तो इस कहानी का जो मोरल है वो ये है कि अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनका जो यूनिट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मीटर में मीटर ऐड होगा, किलोग्राम में किलोग्राम ऐड होगा, क्या सब्सट्रैक्ट होगा, सेकंड में सेकंड, न्यूटन में न्यूटन ऐड होगा, जूल में जूल ऐड होगा, है ना। 5 न्यूटन प्लस 2 जूल ये आप ऐड नहीं कर सकते। आप 5 न्यूटन में 2 न्यूटन ऐड कर सकते हैं और 5 जूल में 2 जूल ऐड कर सकते हैं, आप ये कर नहीं सकते, है ना। तो अगर आप दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं इसका मतलब ये ऑब्वियस होना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं तो उनका यूनिट या उनका डायमेंशन जो है वो सेम होगा। तो यहाँ पर देखो अगर हम अपना इक्वेशन देखें तो s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में आपके पास जो दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है कौन हो रही है, एक यूटी ऐड हो रहा है एक टर्म और दूसरा टर्म हाफ ए टी स्क्वायर है जो कि ऐड हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, किसी भी केस में इस तरह के कि जितने भी टर्म्स होंगे आपके उन सबका डायमेंशन सेम होगा, यानी कि जो डायमेंशन आपका s का है वही डायमेंशन आपका ut का है और वही डायमेंशन आपका हाफ ए टी स्क्वायर का है। ऑलराइट, इन तीनों टर्म्स के डायमेंशन क्या है, सेम है। अब हमें बताना है कि देखना है कि क्या क्या होंगे। तो s का डायमेंशन क्या होता है, s क्या है आपका लेंथ है, भाई मीटर में मेजर की जाती है और मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एल से, तो आपका l हो गया। ut u क्या है आपकी वेलोसिटी, दैट इज एल टी माइनस 1, है ना। ut क्या है आपकी वेलोसिटी एल टी माइनस 1 और t क्या है आपका टाइम, तो एल टी माइनस 1 और t दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास क्या बचेगा, l बचेगा यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पर देखो हाफ ए टी स्क्वायर, अब हाफ क्या है, हाफ तो आपका कांस्टेंट है, अगर कोई भी कांस्टेंट आता है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमें किसको कंसीडर करना है, सिर्फ ए टी स्क्वायर को। ए आपका एक्सेलरेशन है और टी आपका टी स्क्वायर आपका टाइम है, तो ये आपका हो गया एल। तो आपने देखा ये तीनों की तीनों क्या आते हैं, सेम आते हैं। इसी तरह से किसी भी इक्वेशन में अगर आप करेंगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। आपने ले लिया वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। इस इक्वेशन में जो डायमेंशन वी स्क्वायर का होगा वही यू स्क्वायर का होगा और वही डायमेंशन आपका 2as का होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। वी स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर, एल टी माइनस 1 होल स्क्वायर दैट विल बी एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। यू स्क्वायर सेम चीज एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। 2as में 2 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है। ए क्या है आपका एक्सेलरेशन जो कि होता है एल टी टू द पावर माइनस 2 और एस क्या है आपका डिस्टेंस है, तो एस क्या हो जाएगा आपका एल। ऑलराइट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर तीनों टर्म्स का जो डायमेंशन आ रहा है वो सेम आ रहा है। ऑलराइट, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी कोई इक्वेशन आपको अगर गिवन है तो उसमें जितने भी टर्म्स ऐड हो रहे होंगे, कहीं पर भी जहां पर दो टर्म्स अगर ऐड हो रहे हैं किसी भी इक्वेशन में, अगर दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। ऑलराइट, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इफ टू टर्म्स आर बीइंग एडेड और सब्सट्रैक्टेड इन एन इक्वेशन देन दे हैव सेम डायमेंशन। ऑलराइट, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं इफ टू टर्म्स
then they must have same dimension. ऑलराइट, तो इसको हम अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपको गिवन है v इक्वल्स टू AT स्क्वायर प्लस BT प्लस C। ऑलराइट, आपको बताना है A का, B का और C का डायमेंशन। v जो है आपका वो वेलोसिटी है और t आपका टाइम है। ऑलराइट, तो आपको पता है कि अगर ये ऐड हो रहे हैं तो इन सबका सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा, यानी कि जो डायमेंशन v का होगा वो डायमेंशन AT स्क्वायर का होगा, वही डायमेंशन आपका BT का होगा और वही डायमेंशन आपका C का होगा। ऑलराइट, v का डायमेंशन क्या होता है LT टू द पावर -1। अच्छा, जो v का डायमेंशन वही c का डायमेंशन, इसका मतलब c का डायमेंशन भी क्या हो गया LT टू द पावर -1। तो एक पार्ट आपका हो गया, c का डायमेंशन आपने कैलकुलेट कर दिया LT टू द पावर -1। अच्छा, अब b का देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, वी हैव BT और BT का डायमेंशन क्या है LT टू द पावर -1। BT का डायमेंशन और v का डायमेंशन सेम है और v का डायमेंशन क्या होता है LT टू द पावर -1। ठीक है, तो b का डायमेंशन फाइंड करना है। t का टाइम, t क्या है टाइम, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा t और ये आपका है LT टू द पावर -1। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे b के लिए, तो b को हम इस साइड रखते हैं और दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं, इसको t को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा LT टू द पावर -2। ये आपका किसका डायमेंशन आ गया, v का डायमेंशन आ गया। ठीक है, आपको a का फाइंड करना है, तो यहाँ से देख लो AT स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही v का डायमेंशन होगा जो कि है LT टू द पावर -1। a का डायमेंशन t आपका टाइम है तो ये t स्क्वायर हो गया। ये आपका क्या है LT टू द पावर -1। दैट मीन्स a विल बी इक्वल टू LT टू द पावर -3। ये आपका a का डायमेंशन आ गया। तो इस तरह से आपने तीनों टर्म्स के, तीनों क्वांटिटीज के डायमेंशन आपने फाइंड कर लिए a, b और c के। तो सिंपल आपका तरीका क्या है, जो भी टर्म्स ऐड हो रहे हैं उन सबका डायमेंशन आपका सेम है। ऑलराइट, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरह का। सपोज आपको बोला जाए कि F इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, जहां पर F आपका क्या है फोर्स है, T जो है आपका टाइम है। आपको A का और B का डायमेंशन जो है फाइंड करना है। ऑलराइट, A और B के डायमेंशन आपको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल तरीका है, जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था उसी तरह से आपको करना है। एक बार पॉज करके ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखते हैं, तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन AT का होगा, वही डायमेंशन BT स्क्वायर का होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है MLT टू द पावर -2। A आपको फाइंड करना है, T आपका क्या है टाइम है, तो T का T हो गया। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो MLT -2 और ये इस तरफ जाएगा तो एक माइनस साइन और आ जाएगा यहाँ पर। तो बोलो A का डायमेंशन क्या हो गया आपका MLT टू द पावर -3। ऑलराइट, ये आपका हो गया डायमेंशन किसका, A का। B का फाइंड करना है, तो BT स्क्वायर का डायमेंशन विल बी इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन दैट इज MLT टू द पावर -2। B इज B एंड T स्क्वायर ये आपका टाइम है तो ये T स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू MLT टू द पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका B का डायमेंशन, बोलो डायमेंशन ऐसे लिखते हैं, तो MLT टू द पावर -4। ऑलराइट, ये आपका B का डायमेंशन आ गया, ये आपका A का डायमेंशन। सिंपली इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देते हैं हम आपको प्रैक्टिस के लिए। सपोज आपको दे दिया जाए P इक्वल्स टू B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। जहाँ पर आपका P जो है वो बोल रहे हैं पावर है और x जो है आपका वो डिस्टेंस है और t जो है आपका टाइम है। आपको A का और B का डायमेंशन जो है फाइंड करने हैं। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, क्या किया जाए बोलो, P इक्वल्स टू B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अगर इसको हम ऐसे लिख दें तो कोई प्रॉब्लम
नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे। अब हम बोल सकते हैं कि जो पी ए टी का डायमेंशन होगा वही बी का डायमेंशन होगा और वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन होगा। ऑलराइट, अब एक्स क्या है आपका, एक्स आपका है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या लिखते हैं हम, एल। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर। तो इसका मतलब बी का डायमेंशन क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब बचती है बात ए की, तो पी पावर है, ए का डायमेंशन आपको फाइंड करना है, टी आपका टाइम है, दैट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। ऑलराइट, पी क्या है आपका, पावर। पावर का डायमेंशन क्या होता है, हमें पता है पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, पी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एल, और ये आपका टी, तो क्या हो जाएगा ये एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। ऑलराइट, तो हमने यहां पर पुट किया एम एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस थ्री, ये आपका हो गया पावर। ए हमें फाइंड करना है, टी आपका टाइम है तो ये टी हो गया एल स्क्वायर। ऑलराइट, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे आपके। ए का जो डायमेंशन आएगा वो एम इस तरफ जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगी इसकी, और टी यहाँ पर एक टी है और ये माइनस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू, और माइनस टू इस तरफ जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये आपका आ जाएगा ए का डायमेंशन। सेट क्लियर, एक बार फिर से इसको देख लो। ठीक है, तो आपका ए का डायमेंशन आ गया एम इनवर्स एल टू द पावर सॉरी टी टू द पावर टू। ठीक है, ये हो गया आपका। और देखते हैं एग्जांपल। आपको दे दिया सपोज v इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाई डी प्लस टी, ये आपको दे दिया। इसमें आपसे बोला जा रहा है कि आपको डायमेंशन बताना है ए बी और सी के डायमेंशन आपको बताने हैं क्या होंगे, और v आपका जो है वो वेलोसिटी है, t इज योर टाइम। ऑलराइट, बाकी तो ए बी सी तो फाइंड ही करने हैं। ठीक है, तो हमें पता है, क्या पता है हमें, v का डायमेंशन इज इक्वल टू ए का डायमेंशन इज इक्वल टू बी टी का डायमेंशन इज इक्वल टू सी बाई डी प्लस टी का डायमेंशन। ठीक है, तो v का डायमेंशन क्या होता है, एल टी टू द पावर माइनस वन, दैट विल बी ए। तो a का डायमेंशन क्या आ गया हमारा, a का डायमेंशन आ गया एल टी टू द पावर माइनस वन, सिंपल। ठीक है, अब दूसरी बात, bt का डायमेंशन क्या होगा, bt जो v का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, यहां से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, t आपका क्या है, t आपका टाइम है, तो दिस विल बी b, और t उस तरफ जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल टी माइनस टू। ऑलराइट, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, b टी, ये आपका एल टी माइनस वन, तो आपके पास b का डायमेंशन क्या आ गया, एल टी टू द पावर माइनस टू, ये आपका b का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो आपने a का डायमेंशन फाइंड कर लिया, a का डायमेंशन क्या है आपका एल टी माइनस वन, b का डायमेंशन क्या है एल टी टू द पावर माइनस टू। अब बचते हैं c और d प्लस टी। ठीक है, तो c डिवाइडेड बाई d प्लस टी का जो डायमेंशन है, c डिवाइडेड बाई d प्लस टी, इसका जो डायमेंशन है वही आपका क्या है, वो क्या है एल टी टू द पावर माइनस वन है। अच्छा, इसकी हम बाद में करेंगे। आप देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में कौन दो चीजें ऐड हो रही हैं, d प्लस टी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अगर d और t ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, d का डायमेंशन इज इक्वल टू t का डायमेंशन, और t क्या है आपका टाइम, तो इसका मतलब d का डायमेंशन क्या हो गया, t हो गया, तो ये हमें t का डायमेंशन मिल गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, c का डायमेंशन डिवाइडेड बाई d प्लस t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, d भी टाइम है t भी टाइम है, तो दोनों टाइम टाइम ऐड होंगे तो क्या बनेगा, सेकंड में ही तो आएगा आंसर, और सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, t से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ कभी ऐसा मत कर देना कि भाई t प्लस टी है तो हमने 2t कर दिया, है ना, ऐसा नहीं करते हैं, एक ही बार लिखा जाता है। अगर t प्लस टी का मतलब क्या है, t का प्लस टी का मतलब टाइम ऐड हो रहा है, और टाइम 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, जितनी बार ऐड हो, आखिर में आंसर तो सेकंड में ही आएगा ना, और सेकंड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, t से, तो c बाई टी इज इक्वल टू, ये किसके बराबर था, एल टी टू द पावर माइनस वन की। ठीक है, तो इसका मतलब c का डायमेंशन क्या हो गया बोलो,
एल टी टू द पावर -1 और टी यहाँ पे आ जाएगा तो क्या बचेगा ये एल। तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका एल। तो ये हमने ए बी सी डी के डायमेंशंस कैलकुलेट कर लिए। ऑलराइट, अच्छा और एक एग्जांपल देखते हैं। आपको बोला जाता है कि P इक्वल्स टू m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई a x, where a is your surface area, m1 is mass, p is pressure। ऑलराइट, आपको m2 का और x का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास क्या है P m1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई। ऑलराइट, ठीक है, हम देखते हैं। तो एक चीज़ हमें पता है, देखो m1 प्लस m2 ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर m1 m2 ऐड हो रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब m1 का जो डायमेंशन होगा वही m2 का डायमेंशन होगा, और दोनों ही क्या है, मतलब m1 क्या है, m1 आपका मास है और मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो m1 प्लस m2 का डायमेंशन क्या हो गया m हो गया। ठीक है, अब हमें x का डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो x को हम लिख सकते हैं pa डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अच्छा, आपको पता है P इज इक्वल प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया यहाँ हम पुट कर देंगे और ये आपका A डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 है। ठीक है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बोलो इसको क्या लिखा जाएगा, F mlt माइनस 2। यहाँ क्या लिखेंगे, m1 का m m2 का m, तो m लिखेंगे या 2m लिखेंगे, m या 2m, 2m लिख भी मत देना। ये बताया था कि अगर ऐड हो रहा है, चाहे जितनी बार ऐड हो रहा है, मास 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 ऐड होता चला जाए, लास्ट में आएगा तो किलोग्राम ही ना, और किलोग्राम को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एल टी टू द पावर -2। ये आपका आ गया x का डायमेंशन। तो x का डायमेंशन आपका क्या है एल टी टू द पावर -2 और m2 का डायमेंशन आपका m। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व होंगे इसमें। और एग्जाम्पल, जैसे एक और थोड़ा सा अलग तरह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज आपको गिवन है वेव इक्वेशन से लेते हैं, y इक्वल्स टू a साइन, या आप लास्ट में पढ़ोगे जब वेव मोशन तब आपको पढ़ना है, फिलहाल ऐसे ही बता दे रहे हैं हम आपको, माइनस के। ऑलराइट, यहाँ पर आपकी क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पर आपका जो ओमेगा गिवन है, ओमेगा इज योर एंगुलर वेलोसिटी, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है अभी, जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो आपको बताई जाएगी, और v क्या है आपकी लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, और आपको यहाँ पर k का डायमेंशन फाइंड करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया है। ये एक्चुअली में वेव का इक्वेशन होता है, जहाँ पर a उसका एम्पलीट्यूड होता है और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है और x आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, v आपका लीनियर वेलोसिटी होती है। ऑलराइट, तो हमें k का डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो देखो क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा x बाई वी माइनस के। देखो यहाँ पर कहाँ पर एडिशन हो रहा है, ये दो टर्म ऐड हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्सट्रैक्ट ऐड हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। इसका मतलब जो x बाई वी का डायमेंशन है वही डायमेंशन आपका k का है। ठीक है, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम l से लिखते हैं, और ये क्या है आपका एल टी -1 वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये क्या आएगा बोलो, l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा t, तो इसका मतलब k का डायमेंशन क्या हो गया। तो इस तरह के आपको बहुत से एग्जांपल्स मिल जाएंगे, आपके पास अगर मटेरियल है या कोई भी बुक है प्रॉब्लम्स की, वहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आपका मेन में, जेई मेन में, नीट में पूछा जाता है, बोर्ड में भी अक्सर इसको पूछ लेते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, या कभी कभी 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है। किसी एक क्वेश्चन को आपको दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें इस टर्म का या इस कोई भी कांस्टेंट दे देंगे, बोलेंगे इसका आप डायमेंशन फाइंड करके दिखाइए। ऑलराइट, तो हमने पहला यूज देखा डायमेंशन का, कि किसी एक इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को कैसे चेक करते हैं। ये सारे जितने भी एग्जांपल हमने किए हैं ये आप एक बार दोबारा से कर लेंगे, और अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका दूसरा वाला देखेंगे यूज, किस तरह से इससे हम रिलेशन डिड्यूस करते हैं दो क्वांटिटीज के बीच में। ऑलराइट।